सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो भाई अगर आप एक फैट बाइक खरीदने वाले हैं या खरीद चुके हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ फैट बाइक के बारे में, क्योंकि मैं फैट बाइक खरीद चुका हूँ। इतने टाइम पहले मैंने फैट बाइक ले ली थी तो मेरे को इतनी चीज़ें तो पता चली गई हैं फैट बाइक के बारे में कि मैं आपको बता सकूँ। तो सीधे ही फैट बाइक के एडवांटेजेस की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि फैट बाइक के एडवांटेज क्या है। सबसे पहले एडवांटेज अगर मैं आपको बताऊँ तो गाइस जो इसका सबसे पहला एडवांटेज है वो यही है कि जब भी हम ऑफ रोडिंग करने जाते हैं तो इसमें जब भी हम ऑफ रोडिंग करने जाते हैं तो हमें कोई भी गड्ढा आता है और शॉक लगता है, तो जितना भी शॉक होता है वो इसके टायर अब्जॉर्व कर लेते हैं ढंग से। हमें बहुत कम शॉक फील होता है, ठीक है। और जो इसकी जैसे कि अगर आपकी साइकिल में सस्पेंशन नहीं है, नॉर्मल फॉक है, तो आपको उसमें मतलब ये एडवांटेज रहता है कि आपके जो टायर हैं वो पूरा का पूरा शॉक अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो गाइस जो इसका दूसरा एडवांटेज है, अभी आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें लॉन्ग स्टेम लगी है। तो अगर आप एक स्टंट राइडर हैं और आपको इसमें और एडवांटेजेस अपने बढ़ाने हैं तो आपको इसमें शॉर्ट स्टेम लगानी पड़ेगी। जैसे कि ये शॉर्ट स्टेम है, ठीक है। आपको ऐसी शॉर्ट स्टेम लगानी पड़ेगी जिससे कि आपकी जो हैंडलिंग है, साइकिल की परफॉर्मेंस है वो बढ़ सके। तो ये इसका एक और एडवांटेज बढ़ जाता है ये लगाने की वजह से। तो भाई एक और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है मेरी साइकिल का वो है इसके लुक्स। जब ये आई थी नॉर्मल जब मैंने इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करी थी तब भी इसके लुक्स बहुत बढ़िया थे और अभी भी इसके लुक्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। अगर आप इसे ना नोटिस करो स्टेम को, और सीट के नीचे थोड़ा सा कलर है जो हट रहा है, अगर आप इसे नोटिस ना करो तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। अगर आप इसे लेके निकलोगे अपनी सिटी में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी देखने में और बहुत ही बढ़िया फील आती है इसे चलाने में। एक और एडवांटेज की अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें हमें जब भी हम इसे राइड करते हैं अपनी फैट बाइक को तो हमें बहुत ही कंफर्टेबल राइड फील होती है, बहुत ही सॉफ्ट राइड फील होती है जब भी हम इसे राइड करते हैं। तो अगर मैं अपनी फैट बाइक का एक और एडवांटेज आपको बताना चाहूँ तो जो मेरी फैट बाइक है मेरे हिसाब से जो इसकी सीट है ये बहुत वर्थ इट है, बहुत सही सीट है ये, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसको बहुत टाइम हो गया अभी तक ये चल रही है, अब थोड़ा थोड़ा जाके ख़राब होना शुरू हुई है कहीं कहीं से। बाकी जो इसकी सीट है बहुत बड़ी आती है और बहुत सही है, ठीक है। अगर मैं अपनी फैट बाइक का एक और एडवांटेज की बात करूं तो हमें इसमें कॉर्नरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जो इसके टायर के एकदम साइड है यहाँ पे हमें ग्रिप देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमें जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे टायर में साइड पे ग्रिप दे रखी है, तो मैं इससे बहुत अच्छी तरीके से साइड कॉर्नरिंग कर लेता हूँ नॉर्मल स्पीड पे। और जैसे कि हम नॉर्मल एमटी भी होती है हमें उसमें डर लगा रहता है कि हम गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे, चोट लग जाएगी। इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं होता, हम इस पर कॉर्नरिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपको मिल जाते हैं लॉकेबल सस्पेंशन। इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, जब भी हम सिटी राइड करते हैं तो सिटी राइड में ऑफ रोड नहीं होता है, बिल्कुल भी ऑफ रोड नहीं होता है, प्लेन रोड्स होती हैं। तो उसमें हम इसको लॉक कर सकते हैं और जब भी हम ऑफ रोड करने जाते हैं तो हम इसको ओपन कर सकते हैं जिससे कि ये सस्पेंशन वापस वर्किंग कंडीशन में हो जाते हैं। और यहाँ पे एडजस्टेबल भी होते हैं, जो मेरा ख़राब हो चुका है क्योंकि मेरे सस्पेंशन को बहुत टाइम हो चुका है, टूट चुका है, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा छोटे। तो इस वजह से भी इसका एक और एडवांटेज बढ़ जाता है ऑन ट्रैक फैट बाइक का, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है लॉकेबल सस्पेंशन। तो गाइस जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो ये है, हमें इसमें प्रो व्हील का क्रैंक सेट मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मिट चुका है प्रो व्हील, थोड़ा थोड़ा ही है एकदम, तो हमें इसमें प्रो व्हील का क्रैंक सेट मिलता है। और ये एक एंट्री लेवल बाइक के हिसाब से बहुत सही है, ठीक है, बहुत ही सही है। इस फैट बाइक में बहुत ही ज़्यादा सही है प्रो व्हील का क्रैंक सेट, वरना ये बहुत अच्छी बाइक्स में आता है। तो अब हम नेक्स्ट इसकी तरफ थोड़े डिसएडवांटेज की मैं अगर बात करूं अपनी फैट बाइक के मैं बता रहा हूं। अगर आप ऑन ट्रैक जगह फैट बाइक लेना चाहते हैं वो ये है कि अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो जो इसका प्राइस है वो थोड़ा बहुत ठीक है पर बहुत ज़्यादा है। 23,000 इज़ नॉट वर्थ इट इस फैट बाइक के हिसाब से। अगर मैं अब फैट बाइक के डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि जो इसके टायर हैं ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और जब भी हम नॉर्मल सिटी राइड पे जाते हैं तो हमारी जो फैट बाइक है हम उसे भगा नहीं सकते, एकदम स्पीड में चला नहीं सकते हम अपनी फैट बाइक को। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे यही लगता है, जब भी मैं सिटी राइड पे जाता हूँ तो मैं अपनी फैट बाइक को तेज़ी में नहीं निकाल पाता हूँ क्योंकि इसके बहुत बड़े टायर होते हैं, बहुत हैवी होती है। इस वजह से जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है मेरी फैट बाइक का, इसमें अगर आप
इसमें अगर आप अग्रेसिव सी पोजीशन बन जाती है जब राइडर इसके ऊपर बैठता है, तो मैं आपको अभी एक फ़ोटो डाल के दिखा दूंगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव सी पोजीशन बन जाती है जब राइडर बैठता है, तो उसकी जो बैक होती है वो पेन होने लग जाती है, जैसे कि मेरी बहुत बैक पेन हो जाती है इसको चलाने के बाद। ये भी एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं। और अगर मैं आपको एक और डिसएडवांटेज बताना चाहूँ तो जो हमारी फैट बाइक में हमें 160 mm की डिस्क रोटर देखने को मिला था, जो हमने अपग्रेड करके 180 mm करा था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने 180 mm कर दिया था। और इसकी मेरे को कैलिपर भी चेंज करना पड़ा था, आगे पीछे दोनों चेंज कर रखा है मैंने। और डिसएडवांटेज बताऊं तो जिसके टायर होते हैं ये बहुत जल्दी ही घिस जाते हैं। ये टायर मेरे को नए लगाने पड़े थे, बहुत जल्दी घिस गए थे इसके टायर, मैंने इसमें नहीं लगाए थे। मेरी फैट बाइक का एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जब भी मैं इसे ऑफ रोड में लेके जाता हूँ ऑफ रोडिंग करने के लिए, तो इसमें पंचर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। जो एंट्री लेवल बाइक्स होती हैं इनमें ट्यूबलेस टायर नहीं आता है, इसमें ट्यूब वाला टायर होता है। और जब भी हम ऑफ रोडिंग करने के लिए लेके जाते हैं तो इसमें कोई ना कोई कांटा घुस जाता है, जिससे कि ये पंचर हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, यही इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो भाई यही चीज़ें थी मेरी साइकिल में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जो आपको ध्यान रखते हुए अपनी साइकिल को ख़रीदना है। आपको सारी चीज़ें देखनी है कि सब सही है, तभी आप साइकिल ले सकते हैं। और अगर दो तीन चीज़ ऐसी हो सकती है कि आपको पसंद ना आए, तब भी आप साइकिल खरीद सकते हैं यार, अगर आपको पसंद आ रही है तो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो फैट बाइक लेने वाले हैं, ठीक है, या कोई सी बाइसाइकिल लेने वाले हैं।